हमें बच्चों का ट्रीटमेंट क्यों कराना होता है? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि नहीं हमारा बच्चा खाना नहीं खा पा रहा है, आप फिलिंग कर दो। बट इट्स नॉट लाइक दैट। फिलिंग हमको किस दांत में करनी है, नहीं करनी पड़ती है, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द टूथ। दांत कितना खराब है, अगर दांत में थोड़ा सा कैविटी है या छोटा सा है या सुपरफिशियल कैविटी है तो उसमें हम फिलिंग कर देते हैं, राइट। लेकिन अगर अंदर तक बहुत ज्यादा खराब है, पेशेंट को बहुत दर्द है, इवन इन्फेक्शन है, आपने कभी देखा होगा कि दांत में मसूड़े फूले हुए रहते हैं बच्चे के, लेकिन पेशेंट को दर्द नहीं होता है। बच्चा बोलेगा कि मैं यहाँ से खा नहीं पाता हूँ, पस आ रहा है या गम्स में ब्लीडिंग होती है, बट वो काम चला रहा है, इस तरफ से नहीं खाता तो दूसरे साइड से खाने लग जाता है। बट हमें उन केसेस में क्या करना चाहिए? बेसिकली अगर दांत अंदर तक ज्यादा खोखला है, पेशेंट को इन्फेक्शन है, पेन है, या आपने एंटीबायोटिक, एक बार एंटीबायोटिक दे दी वो आराम से है, दूसरी बार दे दी नहीं हो रहा दर्द, लेकिन वो अंदर ही अंदर चीजें बढ़ रही है, तो उन केसेस में आपको डेफिनेटली रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना चाहिए। बच्चों के केस में हम उसको बोलते हैं पल्पेक्टमी, बट वो बड़ों जैसा ही होता है, लेकिन द प्रोसीजर इज डिफरेंट। हम बड़ों के केसेस में एक गट्टा पर्चा फिलिंग मटेरियल होता है, उसको फिल करते हैं, लेकिन बच्चों के केसेस में हम कोई मटेरियल फिल नहीं करते हैं, उसमें हम एक मेडिकामेंट डाल देते हैं, दवाई से उसको सील कर देते हैं, वो ठीक हो जाता है। अब आप बोलोगे कि इतना काम क्यों करना है, वाई इट इज इम्पोर्टेंट, कि हमें बच्चों का ट्रीटमेंट करना ही क्यों है? बच्चा बहुत छोटा है अभी, हमें इतनी जरूरत नहीं है। बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले बच्चा अच्छे से खाएगा नहीं, मेजर फैक्टर इज मेस्टिकेशन, कि अगर आपका बच्चा अच्छे से खाएगा तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। सेकेंड इज वो अच्छे से बोल नहीं पाएगा, जिसके आगे के दांत टूटे हैं या साइड से है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता स्पीच में, बात करने में, वो कॉन्फिडेंस। जो हमारे दांत है वो बहुत मेजर फैक्टर रोल प्ले करते हैं हमारा बोलने में, तो स्पीच इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि हम